अब्बा मैं बदतमीज हूं, जाहिल हूं, लेकिन बेगैरत नहीं हूं। ये अपनी बरादरी के चक्कर में ना मुझे कुर्बान करने की कोशिश नहीं करे। नहीं करूंगा मैं नूर से शादी। बेटे मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं मैं। मेरी और मेरे भाई की इज्जत को बचा लो। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। अरे दिमाग तो ठीक है एजाज का, क्या हो गया? एक बेटी भाग गई तो दूसरी हमारे सर पर मुसल्लत कर रहे। मेरा बेटा इतना गिरा गुजरा नहीं है। थूक के चाटने का शौक ना आपको ही होगा, हम में से किसी को नहीं है। इसे लड़कियों की कमी नहीं है, समझे आप? तुमसे बात कौन कर रहा है इशरत? मेरे और मेरे बेटे के दरमियान आने की जरूरत नहीं तुम्हें। होश में तो है आप? क्या हो गया आपको? अलियान मेरा भी बेटा है। हाँ होश में हूं मैं, क्योंकि मेरे भाई की इज्जत के साथ मेरी इज्जत भी जुड़ी हुई है। जरा सोचो, जब बारात बिना दुल्हन के यहां से जाएगी और वहां जो दुल्हन के लिए ढोल ताशे बज रहे होंगे और दुल्हन हमारे साथ नहीं होगी, तो बातें नहीं बनेंगी क्या? ये बिरादरी वाले हर तकरीब हर शादी में यही कह रहे होंगे कि दोनों भाइयों घरों में क्या तमाशा हुआ था। मैंने फैसला कर लिया है, बारात यहां से खाली नहीं जाएगी। अब्बा मैं बदतमीज हूं, जाहिल हूं, लेकिन बेगैरत नहीं हूं। ये अपनी बरादरी के चक्कर में ना मुझे कुर्बान करने की कोशिश नहीं करे। नहीं करूंगा मैं नूर से शादी। बेटे मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं मैं। मेरी और मेरे भाई की इज्जत को बचा लो। आलियान, ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। अरे तुम कोई गिरे पड़े नहीं हो, इनकी बातों में मत आओ। एक लफ्ज भी अगर तुमने और कहा ना तो तुम मेरी बीवी नहीं रहोगी। यहीं खड़े खड़े तुमसे अपना नाम छीन लूंगा मैं। अब्बा क्या कह रहे हैं आप? अगर तुम चाहते हो ऐसा ना हो तो मेरी बात मानकर नूर से निकाह कर लो। वरना अपनी मां को लेकर चले जाओ यहां से। अब अब्बा ये क्या कह रहे हैं आप? मामा आपने बहुत गलत किया। आपको इस तरह मुझे वहां से लेकर नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा दिमाग सही है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था एजाज कितना गुस्से में था? ऊपर से तुम्हारी बातें, क्या जरूरत थी इतनी जबान चलाने की? अरे मैं थी ना वहां, बात कर रही थी उनसे, तुम क्यों बीच में कूदे? तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, एजाज जितना पढ़ लिख के आओ, लेकिन वो अंदर से वही टिपिकल मर्द है अपने बाकी खानदान के मर्दों की तरह। मामा मेरे और नूर के मुस्तकबिल की वहां बात चल रही थी और आप कह रही हैं मैं बीच में बात भी ना करूं। सॉरी, लेकिन मैं किसी भी कीमत में नूर को किसी और का नहीं होने दूंगा। मर जाऊंगा मैं, जिंदगी है वो मेरी।
पप्पू ऐसे कैसे भेड़ बकरियों की तरह किसी की भी हवाले कर सकती है उसको? सिर्फ मेरी है, कोई और उसका दावेदार भी बने, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आरिश, मेरा बेटा इस वक्त जोश में आने का नहीं, होश से काम लेने का वक्त है। आयशा से मेरी बात हुई है, उसने मुझसे वादा किया है वो ये शादी कभी नहीं होने देगी। परेशान मत हो, वो माँ है, वो कभी अपनी बेटी को दोज़ख में नहीं धकेलेगी। थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो बेटा, यकीन करो। अस्वद, अंकल को मना करें, वो बहुत गलत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आरिश कितना चाहता है नूर को, तो उसके बगैर मर जाएगा। यार मैं कैसे बात करूं उनसे? और नीना जो सिचुएशन बन गई है वो तुम्हारे सामने, और ऐसे में बाबा को जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा इस वक्त ना दिमाग काम नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अंकल नवेरा की सजा आरिश और नूर को क्यों दे रहे हैं। प्लीज अस्वद, उन्हें रोके अपने फैसले से, वरना बहुत गलत हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज रोके उन्हें। देखो नीला, I really don't know what to do in this situation. I'm so sorry. दूर दूर हम न थे, जिंदगी में गम न थे, कैसे कह दूं अजनबी तुमसे रिश्ते कम न थे। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब है, क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब है। मुश्किल कहाँ थे यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले, हसरत यही रही हमको, कभी तो वो हाले दिल जानते। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमियां है क्यों ये दूरियां, ओ बेलिया है क्यों ये फासले, ऐसे भी है क्या। जी तो चाह रहा है कि मामा के पास जाऊं और उनको बोलूं कि नोवेरा के साथ साथ तुम्हारी भी रुखसती करवा दें, तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाओ।